आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। जो तुगलकी फरमान था वो अब एक शातिर तिकड़म में बदल गया है। आज चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की जो घोषणा की, उससे साफ है कि वो जो पहले बम था, इधर उधर सब तरफ तहस नहस करने वाला था, अब उसे एक बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है, टारगेटेड। चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डीडुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊट पटांग चीजें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हां, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफियां की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। अब जरा तैयारी के साथ करेंगे। अब सब लोगों से जिनका नाम काटना नहीं है, उनसे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट लेने की क्या जरूरत है। सबसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002-03 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए अब बीएलए को भी सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चरित्र है वो नहीं बदला है। पहला और सबसे गड़बड़ चीज जो चल रही है वो यही कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के अंदर जमा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे थोड़े लोगों से जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले हैं। ना राशन कार्ड, ना चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, और आधार पे भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक्सरसाइज मूलतः सिटीजनशिप चेक करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि किस नियम के तहत डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। मनमर्जी से होगा। मनमर्जी मतलब रूलिंग पार्टी की मर्जी से होगा। और इंटरेस्ट है सिटीजनशिप की जांच करने में पहले से भी ज्यादा। लेकिन नाम सिटीजनशिप का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए, आज बिल्कुल चुप्पी लगा गए। मतलब कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञानेश गुप्ता जी ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है बिहार में।
बिल्कुल जवाब कोई नहीं दिया कि भाई गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कैसे हो गए वोटर लिस्ट में। हमारे जिंदा नल नील कोल भील पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी कैसे उस लिस्ट में मर गए थे, हटा दिए गए थे। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा, और एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक है तो आप करिए। और एक सवाल और भी है कि 12 राज्य कह रहे हैं पोल बाउंड स्टेट में आप एसआईआर कर रहे हैं, क्या असम में चुनाव नहीं होगा? क्या असम को क्यों आपने इससे हटाया है? इस पे भी प्रश्न उठते हैं। सच बात यह है कि आज की डेट में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक एक्सटेंडेड चुनावी मशीन के रूप में तो नहीं काम कर रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना आचरण कर रहा है वो पारदर्शी नहीं है, संवैधानिक नहीं दिखता, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खाई है और कहीं ना कहीं तमाचा भी खाया। निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग एक तरफ काम ही नहीं कर रहा है, संवैधानिक काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो हम लोग बैठक बुलाएंगे ही बुलाएंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी मनमानी करेगा, संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन करेगा, तो हम तो संविधान का उल्लंघन करेगा, वैधानिकता को हम उसकी चुनौती देंगे और हर तरीके से हम उनका सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम उनका विरोध करेंगे। खाली टीएमसी ही क्यों, देश का लोकतंत्र, देश की हर लोकतांत्रिक पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक लोगों को भी किसी भी वैध मतदाता का वोट हटाने का विरोध करना चाहिए। और ये विरोध हर तरीके से होगा, सड़क पर भी होगा, विधानसभा में भी होगा, संसद में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले कि आपको कोई भी गैर संवैधानिक काम इंडिया गठबंधन नहीं करने देगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा नेता लगातार कह रहे थे 400 पार का नारा दे रहे थे, क्योंकि वो संविधान पर आक्रमण करना चाहते थे, बाबा साहब के संविधान पर। देश की जनता ने उनको उनकी हैसियत दिखाई और सरकार को बैसाखियों पर ला दिया। अब ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से संविधान पर आक्रमण का। ये चाहते हैं कि वोट चोरी करके ये संविधान पर आक्रमण करें, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। बिहार का उदाहरण चुनाव आयोग ने दिया कि बिहार में हमने सफलतापूर्वक एसआईआर कराया। बिहार में जो लोग जिंदा थे उनको मृत बताकर उनके वोट काट दिए गए, बिहार में पलायन बताकर वोट काट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बीएलओ मतदाताओं के घर तक नहीं गए, घर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुसार ये एसआईआर बिहार में किया है। ये तो हम देश में दोहराने नहीं देंगे।